राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। दोस्तों, काफ़ी समय बाद वीडियो आ रही है। इसके पीछे भी कई कारण रहे, ये सब हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो आज काफ़ी बड़ी नहीं होगी। सिर्फ PYQ से मैंने भी इस बार फिर से नेट JRF का एग्ज़ाम दिया था और बीच में पढ़ाई भी हुई। काफ़ी चीज़ें चलती रहीं। तो नेट तो आपको पता ही है कि 2023 दिसंबर वाला, सॉरी माफ़ कीजिएगा, निकल गया था। वो क्लियर हो गया था। JRF के लिए मैंने इस बार दिया था। तो यहाँ में जो आपको अभी सिर्फ 5 से 6 प्रश्न कराऊंगा, क्योंकि ये जो PYQ हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। ये लगभग 2007 या 8 के हैं। मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ, जो समझाना चाह रहा हूँ, आप समझिएगा कि जो भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था है उसके अब प्रश्न बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। इससे ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं। तब ये 4 या 5 प्रश्न आते थे और इसमें वही प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं। अगर मैंने 2006 से पूरे PYQ का सेट एनालाइज किया तो 2024 तक बार बार वही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसा कि आप पहला प्रश्न देख रहे हैं यहाँ पे, निम्नलिखित समितियों में गठन का सही अनुक्रम बताएं, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करें। तो पहला आपका बलवंत राय मेहता समिति है, दूसरा LM सिंघवी, तीसरा JVK और चौथा है अशोक मेहता समिति। अब आपको मैं एक और बात बताऊं तो इसका जो सही क्रम है, तो सबसे पहले आपकी बलवंत राय मेहता समिति है, उसके बाद अशोक मेहता है, उसके बाद आपकी LM सिंघवी और फिर JVK। ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे, और सबसे बड़ी चीज़ है, अगर आपको 2 पता है, बलवंत राय अशोक मेहता पता है, तो आप उसी से इसको करिएगा। चलिए मैं यहाँ पे देखता हूँ, आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ऑप्शन है, देखिए फर्स्ट ए है, फर्स्ट और फोर्थ। तो बलवंत राय तो फर्स्ट और फोर्थ, तो जो आपकी जो साथ में है फर्स्ट और फोर्थ, यही क्रम सही होगा, क्योंकि पहले पे बलवंत राय मेहता समिति है और चौथे पे है अशोक मेहता समिति, जो कि इसका सही है। तो उसके बाद थर्ड और सेकंड। ठीक है। तो यही है आपका। अब हम यहाँ बात करते हैं, माफ़ करिएगा मैंने वहाँ गलत बोल दिया था, आपकी JVK पहले है, फिर LM सिंघवी बाद में है। तो यहाँ जो मैं आपको बात बताना चाह रहा हूँ कि इस बार भी सेम यही क्वेश्चन आया था पॉलिटिकल साइंस के पेपर में। इससे पहले भी ये क्वेश्चन आया था। अगर हम बात करें 2024 के जुलाई और दिसंबर वाले दोनों के एग्ज़ाम में ये वाला क्वेश्चन आया था। तो आपका इसमें कुछ नहीं आता, तो इस हिसाब से आपका ए ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे ये प्रश्न है, देखिए कितना आसान प्रश्न है कि लोकपाल और लोकायुक्त पर बिल 1968 जिसे लोकसभा में पारित किया वह निरर्थक हो गया था। तो वो तब निरर्थक क्यों हुआ था? क्योंकि 1968 जब पारित हुआ था तो आपकी 1952 से लोकसभा चली। ठीक है। तो आपकी चौथी लोकसभा चल रही थी, जो कि बीच में ही भंग हो गई थी। इस वजह से वो निरर्थक हो गया था। ठीक है। तो आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाता। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए ये भी, निम्नलिखित कमेटियों में से किस कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया था कि सामूहिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा लोक उत्साह को जगाने में असफल रहे? सरकारी आयोग, आपने इसके बारे में सुना होगा, काफ़ी चर्चित है। LM सिंघवी के बारे में आपने अभी पढ़ा, JV के बारे में आपने अभी पढ़ा, और बलवंत राय मेहता के बारे में आपने अभी जाना, जो पहला प्रश्न था। तो ये जो कमेटियां हैं, तो ये इसका सही ऑप्शन भी है डी, बलवंत राय मेहता कमेटी। तो ये किस में कहा गया था कि राष्ट्रीय विस्तार सेवा लोक उत्साह को जगाने में असफल रहे हैं? ये बलवंत राय मेहता कमेटी ने कहा था। और इसके बाद आप ये सारे आयोग पढ़ लें, क्योंकि इनमें से प्रश्न आना ही आना है, हर बार प्रश्न आ रहा है। ठीक है। तो आप ये जरूर पढ़ के जाएं। चलिए अगला प्रश्न है, रिश्वत निवारण के लिए संथानम कमेटी बहुत, संथानम आयोग बहुत चर्चित है, इसको जरूर पढ़ें। तो रिश्वत निवारण के लिए संथानम कमेटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों 1962 में हुई थी। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ व्याख्या भी दी हुई है, 1962 में भारत सरकार के गृह मंत्री द्वारा भ्रष्टाचार की समस्या का समाधान करने और इसके निवारण हेतु सुझाव प्रदान करने के लिए के संथानम की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति की गई। 1964 में इनकी सिफारिश पर केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई, सेंट्रल विजिलेंस आयोग। ठीक है। तो आपके लिए एक क्वेश्चन ये भी है कि 1962 में गृह मंत्री की सिफारिश पे
ये आयोग बना था। तो आपका प्रश्न ये है, आप मुझे कमेंट में उत्तर जरूर बताएं कि 1962 में भारत के गृह मंत्री कौन थे। ठीक है, और अब वीडियो काफ़ी छोटी है क्योंकि मैं आपको यहाँ पे कुछ एनालाइज कराना चाह रहा था। पूरा PYQ का सीरीज अभी से चलेगी, 2006 से मैं आपको कराऊंगा 2024 दिसंबर तक। ठीक है, और जो लोग अभी चैनल पर नए हैं, काफ़ी लोग पुराने हैं, बीच में वीडियोस नहीं आई, और मैंने भी ये चीज़ महसूस की है, ये चीज़ मुझे खुद एहसास है कि मैंने आपका बीच में वीडियो डालना छोड़ दिया। और आपको एक चीज़ बताना मैं भूल गया कि मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस की कि हिंदी के लिए कंटेंट नहीं है, हिंदी मीडियम वालों के लिए कोई तैयारी नहीं करा रहा है। तो यहाँ पे मैंने अपने आप को इस 1 साल में और बेहतर किया है, और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस और पूरा कंटेंट जो होगा वो लेके आऊँगा। तो आप चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। उम्मीद है कि आप ऐसा ज़रूर करेंगे। और इसके बाद मैं आपको, हाँ, एक और चीज़ याद रखिएगा कि अब भारतीय अर्थव्यवस्था से प्रश्न और ज़्यादा आने लगे हैं। हाँ, अगर आपको जल्दी सिलेक्शन लेना है तो वो ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा। आपको इंडियन पॉलिटी पढ़ के जानी है पूरी, और इंडियन थिंकर, इससे अब क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं। ठीक है, चलिए, उम्मीद है कि हम लोग आगे जुड़े रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, धन्यवाद।